एक बार आप हमें बताइए कि संभोग वशीकरण असल में होता क्या है, और अगर किसी पे करवाते हैं तो क्या प्रक्रिया रहती है उसकी? देखो, संभोग वशीकरण तो ये होता है जिससे मतलब किसी दो आदमी की इच्छा है संभोग करने की। तो मान लीजिए अगर कोई लड़का है, वो सामने वाली लड़की पे वशीकरण करवाना चाहता है, तो उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए होंगी उसे? देखो, वशीकरण ऐसे हम किसी पे नहीं कर सकते। चीज़ें काफ़ी बार हावी हो जाती है एक दूसरे के ऊपर। तो अगर मैं पूछूं, आप कोई काम कर रहे हैं तो क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर भी कभी कुछ हावी हुआ हो? देखो, काम करते हैं तो कुछ चीज़ें पहले तो हम अपनी सेफ्टी करते हैं। तो तांत्रिक जी, अगर मैं बात करूं, क्या वशीकरण से किसी की मौत भी हो सकती है? देखो, वशीकरण से मौत तो ऐसे तो नहीं होती है। जैसे हम किसी के ऊपर वशीकरण का यूज करते हैं और हम उसको कुछ रेमेडी बताते हैं। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आजकल लोग वशीकरण के बारे में हर जगह सुनते हैं, फिर भी उनके दिमाग में ऐसी बहुत सी चीजें चल रही होती हैं कि वशीकरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वशीकरण क्या है, मनमोहिनी वशीकरण क्या है, पुतला वशीकरण क्या है, संभोग सामूहिक वशीकरण क्या है, और इसके साथ साथ ही हम जानेंगे विश्लेषण क्रिया, आकर्षण क्रिया और बहुत सी चीजों के बारे में। क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामलाल तांत्रिक जी, जो हमें इन सभी बातों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। राधे राधे तांत्रिक जी। राधे राधे। तांत्रिक जी, हम वशीकरण के बारे में आजकल बहुत सी बातें सुन रहे हैं और लोगों के मन में सवाल भी होता है कि वशीकरण आखिर असल में है क्या। तो आप एक बार हमें बताइए कि वशीकरण है क्या? वशीकरण देखो काफ़ी प्रकार के होते हैं। जैसे मेन अगर मैं आपको बता दूं तो नाम तो काफ़ी प्रकार के होते हैं। जैसे होता है मोहिनी वशीकरण होता है, संभोग वशीकरण होता है, आकर्षण क्रिया होती है, विश्लेषण क्रिया होती है, सामूहिक वशीकरण भी होता है। मेन यही प्रॉब्लम है जिसमें आजकल हमारे पास काफ़ी केस आते हैं। जैसे देखो, लव प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड वाइफ होता है, इसमें प्रॉब्लम होता है, बिजनेस का जो परेशानी होती है, और घर में भी फैमिली वगैरह एग्री नहीं होती है शादी के लिए। ये सब प्रोसेस हमारे सामने आजकल काफ़ी आते हैं। तो तांत्रिक जी, जैसे आपने अभी वशीकरण के प्रकार बताए हमें, तो अगर मैं बात करूं मनमोहिनी वशीकरण की, तो ये क्या होता है? जैसे मोहिनी वशीकरण होता है, आपने भी मेरे से पूछा मोहिनी वशीकरण क्या होता है। मोहिनी वशीकरण ये होता है जैसे हम अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या है वही मोहिनी वशीकरण का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहिनी वशीकरण का एक हमारे पास केस भी आया था, जिसमें क्या हुआ, एक लड़की ने हमसे कांटेक्ट किया। उसने हमें बताया कि हमारे जो एक बॉय बीएफ था, उसमें क्या उनका 8 साल का रिलेशन चल रहा था। रिलेशन एकदम अच्छा चल रहा था, 8 साल से दोनों एकदम, लड़का और लड़की दोनों खुश थे। तो कुछ टाइम से क्या है, 2-3 महीनों से उस लड़की के बीच में और लड़के के बीच में क्या है, एक कोई थर्ड पर्सन लड़की आ गई। तो उस लड़की ने क्या है, जो लड़का था उसके ऊपर क्या छोटा सा काम करवा दिया। तो उस काम की अभाव के कारण वो क्या, लड़का 2-3 महीने से उसको इग्नोर करने लगा। तो वो इग्नोर कर रहा था, तो लड़की को तो पता चला कि ये इग्नोर कर रहा है। तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे कर खत्म हो गया उसका ब्रेकअप। उसने ब्रेकअप कर लिया लड़के ने। तो उसने मतलब काफी ट्राई किया, लेकिन उसका काम नहीं बना। फिर उनसे मेरे से कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने मेरे को बातचीत बताई।
मैंने पहले तो उनसे फ़ोटो और नाम मंगवाया, फिर दोनों के सिटी का नाम मंगवाया, फिर मैंने फ़ोटो और नाम से उनका चेक किया। फिर मैंने चेक करने के बाद उस बहन को बताया कि ये प्रॉब्लम है, इसमें थर्ड पर्सन की एंट्री आ रही है। और थर्ड पर्सन जो लड़की थी वो मतलब लड़के की रिलेशन की थी। तो उसने उसके ऊपर क्या काम करवा के उसको अपने वश में कर रखा था। और लड़का एकदम सही था और लड़की भी सही थी, लेकिन वो काम के कारण देखो उस लड़की से दूर हो गया। तो फिर मैंने क्या उस बहन को बताया कि इसमें बेटा ये प्रोसेस लगेगा, मोहिनी वशीकरण किया जाएगा, इसमें टाइम लगता है, कम से कम 11 दिन का टाइम लगता है। फिर मैंने उसका बहन का क्या काम स्टार्ट किया। उसमें 11 दिन का मेरे को टाइम लगा और 11 दिन के अंदर अंदर मैंने उस बहन का काम कंप्लीट करके दिया। वो जैसे चाहती थी उस लड़के को अपनी ओर मोहित करना, उस लड़की ने जो भी थर्ड पर्सन थी उसको मैंने हटाया और जो बहन मेरे पास कॉल की थी उसको धीरे धीरे मोहित, वो जो लड़का था उसको धीरे धीरे मैं उस लड़की के पास मोहित किया मैंने। और वो जब लड़का था उसके माइंड में उसी लड़की के ख्याल मैंने पैदा करवा दिए। और जब वो नाइट में सोता तो उसी लड़की के ख्याल उसके माइंड में आते। तो धीरे धीरे वो लड़का 11 दिन के अंदर अंदर उस लड़की के कांटेक्ट में आ गया। और अभी पिछली जो बसंत पंचमी गई है, इसको उन दोनों की शादी हुई और मैं अभी शादी में जाके आया हूँ। तो तांत्रिक जी, मैं ऐसी बात करूं जैसे आपने अभी जिक्र करा था संभोग वशीकरण का, तो आजकल हम देख रहे हैं संभोग वशीकरण पे भी लोग बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। तो एक बार आप हमें बताइए कि संभोग वशीकरण असल में होता क्या है, और अगर किसी पे करवाते हैं तो क्या प्रक्रिया रहती है उसकी? देखो, संभोग वशीकरण तो ये होता है जिससे मतलब किसी दो आदमी की इच्छा है संभोग करने की और वो आमने सामने बोल नहीं पाते आमने सामने। जैसे होता है कि एक लड़का और एक लड़की की इच्छा है कि हम भाई ये सब करें संभोग, तो वो आमने सामने बोल नहीं पाते हैं। तो इसी में क्या है, संभोग वशीकरण का प्रोसेस किया जाता है। जैसे एक नोएडा से हमारे पास एक केस आया था। एक कंपनी के मैनेजर ने हमें कॉल किया था। तो उन्होंने कॉल करके मेरे को बताया कि मैं एक अपने मालिक की जो बेटी है इनको पसंद करता हूँ और हालांकि वो शायद मेरे को भी पसंद करती है। तो मैं क्या है उनके साथ ये जो संभोग की प्रक्रिया है ये करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बोला आप फोटो और नाम और दोनों का सिटी का नाम मेरे को भेजो। फिर उन्होंने मेरे को भेजा। फिर मैंने क्या है वो फोटो और नाम से पहले चेक किया कि ये प्रोसेस मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर मैंने चेक करके फिर उन जो भी जिसने कॉल किया था फिर मैंने उनको बताया कि देखो मन में तो उनके भी है और आपके भी है, फीलिंग दोनों की सेम है, वो भी करना चाहती है और आप भी करना चाहती है। वो क्या फेस टू फेस बोलने में शर्माती है। देखो लड़की जाता है वो शर्माना उसका जायज है, वो शर्माती है। तो मैंने उसको क्या बताया कि देखो इसमें हम संभोग वशीकरण का प्रोसेस लगाएंगे जिसमें क्या थोड़ा टाइम लगेगा और आपका काम बन जाएगा। तो मैंने क्या उसमें संभोग वशीकरण की प्रोसेस थी, वो फोटो और नाम से हमने आश्रम के अंदर ये सब प्रोसेस शुरू करवाया। शुरू करवाने के बाद में क्या है धीरे धीरे वो जो लड़की थी जिस मालिक की बेटी, तो उसके ऊपर हमने संभोग वशीकरण यूज किया। लड़की कम से कम 7-8 दिन के अंदर अंदर उस लड़के की ओर अट्रैक्ट हो गई और उसने क्या है सामने जाके उसको खुद प्रपोजल दिया कि मैं आपसे मतलब प्रेम वगैरह करती हूँ और मुझे आपके साथ ये सब जो सिचुएशन होती है ये आपके साथ करनी है। तो वो लड़का तो पहले से ही एग्री था। तो उन दोनों के बीच में क्या है वो सब हुई संभोग वशीकरण, मतलब संभोग की जो क्रिया है वो उन्होंने की। फिर करने के बाद में उन दोनों की मतलब धीरे धीरे वो रिलेशनशिप में भी आ गए और फिर उनका अच्छा खासा रिलेशन चला। फिर जो उनके फैमिली वाले थे उनको भी उन्होंने बता दिया। फिर उनके फैमिली वाले हैं वो भी क्या है एग्री हो गए। फिर अभी वो दोनों की शादी भी हो गई है और अभी वो जो लड़का था जिसने मेरे को कॉल किया था वो भी मतलब उस कंपनी में अच्छी खासी जॉब कर रहा है और काफी उसकी मतलब जो ग्रोथ होती है ना वो भी हो गई है। तो तांत्रिक जी ये तो हो गया संभोग वशीकरण की बात। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सामूहिक वशीकरण भी बताया था, हमें बोला था आपने, तो इसके बारे में भी हमें बताइए कि सामूहिक वशीकरण क्या होता है? सामूहिक वशीकरण देखो ये होता है जैसे कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो उसमें क्या होता है अब घर वाले होते हैं मेन, उनको भी एग्री करना पड़ता है। अगर वो खुश नहीं होंगे तो फिर शादी करना बेकार है। उनको भी खुश करना है तभी शादी पॉसिबल है, वरना भाग के तो नहीं कर सकते। और भाग के करने वाली शादी कभी मतलब सक्सेस भी नहीं होती है। तो उसमें जो घर वाले होते हैं, जो लड़की के घर वाले होते हैं और लड़के के घर वाले होते हैं, वो अब देखो एक आदमी तो होता नहीं है, घर में कितने सारे आदमी होते हैं, लड़की की फैमिली में भी होते हैं और लड़के की फैमिली में होते हैं। अब दोनों लोगों मतलब दोनों फैमिली को मिला के जितने इकट्ठा लोग होते हैं उन सबको गिन के
सबका नाम मंगाया जाता है, सबका फोटो मंगाया जाता है, और नाम और फोटो से उन जो फैमिली के अंदर जितने भी आदमी और औरत होते हैं उन सब के ऊपर क्या है, सामूहिक वशीकरण किया जाता है। और इस प्रोसेस को हम सामूहिक वशीकरण बोलते हैं। इस क्रिया के लिए हम सामूहिक वशीकरण का प्रोसेस लेते हैं। तो तांत्रिक जी, हम एक क्रिया सुनते हैं आकर्षण क्रिया करके कुछ, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि वो सच में होती क्या है। देखो, आकर्षण क्रिया ऐसी होती है जैसे मान लो कोई किसी को पसंद करता है और वो उसको बोल नहीं पाता है, तो उसमें क्या है, वो अगर वो लड़की भी उसको पसंद करती है और वो लड़का भी उसको पसंद करता है, लेकिन फेस टू फेस बोलने में मतलब शर्म वगैरह आती है, तो उसमें क्या है, हम आकर्षण वशीकरण होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और वो लड़की जैसे चुंबक कैसे आती है लोहे के पेच खींची हुई, उसमें वो आकर्षण प्रोसेस करने के बाद में वो लड़की उसी प्रकार उस लड़की के पास खींची हुई चली आएगी। तो इसमें क्या हम आकर्षण वशीकरण का प्रयोग करते हैं। तो तांत्रिक जी, जैसे आपने आकर्षण क्रिया का हमें बताया, ऐसे ही हम एक क्रिया और सुनते हैं जिसे विश्लेषण क्रिया कहते हैं, तो उसका और बता दीजिए कि वो सच में क्या होती है। देखो, विश्लेषण क्रिया तो ऐसी है जैसे कि किसी को साथ में अट्रैक्ट करना है, काफी सारे लोगों को। जिस प्रकार क्या है, मेरे पास एक केस आया था विश्लेषण क्रिया का, जिसमें क्या एक एक्ट्रेस था, उसका मैं नाम अभी ओपन नहीं कर सकता पब्लिक के सामने। उसने क्या है, शुरू में मतलब वो एक्टर की लाइन में था, तो उसको क्या है मतलब फिल्में बनाने का शौक वगैरह था, तो उसने क्या है चालू किया अपना काम, लेकिन उसका काम सक्सेस नहीं हो रहा था। कोई ना कोई चीज की वजह से उसके ऊपर बाधाएं आ रही थी, तो वो जो भी काम करता वो फ्लॉप हो जाता। उसने 1-2 फिल्म भी बनाई लेकिन फ्लॉप हो गया, कर्जे में बंदा डूब गया। उसने क्या आखिर में मेरे से कांटेक्ट किया, फिर मैंने क्या उसके ऊपर काम स्टार्ट किया विश्लेषण क्रिया का। ये जो क्रिया होती है विश्लेषण क्रिया, ये अपने ऊपर ही इस्तेमाल की जाती है। तो जो बंदे ने मेरे को कॉल किया था, वो क्या बंदा ग्रोथ करना चाहता था, तो उसके प्रॉब्लम तो आ रही थी काफी सारी, तो मैंने उसके ऊपर लड़के के ऊपर क्या है विश्लेषण क्रिया का यूज किया था। तो उसकी वजह से क्या है उसमें टाइम लगा, तो उसकी वजह से क्या उसकी काफी सारी ग्रोथ हुई, और आज कम से कम उसने 20-30 पिक्चर साइन कर रखी है। हाँ, तो इसी प्रकार इसके ऊपर हमने विश्लेषण क्रिया का प्रयोग किया था। तो तांत्रिक जी, अगर आजकल हम देखते हैं कि लव इश्यूज के, जैसे आपने बताए थे, वशीकरण बहुत ज़्यादा होता है लव इश्यूज वगैरह में, तो मान लीजिए अगर कोई लड़का है, वो सामने वाली लड़की पे वशीकरण करवाना चाहता है, तो उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए होंगी उसे। देखो, वशीकरण ऐसे हम किसी पे नहीं कर सकते हैं। वशीकरण करने के लिए क्या है, जिस पे करवाना है उसके मन में भी उसके लिए प्रेम होना चाहिए। अब ऐसे हर किसी पे तो होता नहीं है, जैसे हर किसी का फोटो उठा के भेज देंगे वशीकरण करो, ऐसे वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण तभी काम करेगा जब उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में प्रेम हो, वो तभी इस्तेमाल करेगा। तो तांत्रिक जी, कभी कोई ऐसा काम करवाने आया है कोई व्यक्ति, जैसे सास ने बहू बेटों के ऊपर करवाया हो वशीकरण? हाँ, ऐसा बिल्कुल आया हमारे पास एक केस हमारे पास दिल्ली से आया था, जिसमें क्या था, एक मतलब लव मैरिज हुआ था। तो उसमें क्या है काफी टाइम तक तो सही रहा, फिर उन दोनों के बीच में क्या है नॉर्मल झगड़ा वगैरह होने लगा। वो जो लड़का था वो क्या है अपनी बीवी की कम मानता था और अपनी माँ की ज्यादा मानता था। तो उसने क्या है जो लड़के की माँ थी, उसने उस लड़के के और लड़की के ऊपर छोटा सा बंधन करवा रखा था। अब बंधन की वजह से क्या होता है, उन दोनों के बीच में झगड़ा वगैरह होना स्टार्ट हो गया, उन दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग वो बंद हो गई। वो जो लड़की थी वो उस लड़के को पहले इतना पसंद करती थी, लेकिन अभी क्या है वो मतलब उस लड़के को इतना पसंद नहीं करती है। तो ऐसा हमारे पास एक केस आया था। फिर लड़की ने हमसे बात की, जो लड़की थी उसने हमसे कांटेक्ट किया, हमसे बात की, हमने उसके बारे में चेक किया, फोटो, नाम और सिटी का नाम मंगाया, फिर चेक करके हमने देखा, फिर लड़की को जो भी चीज़ें थी वो देख के उनको बताई कि जो आपका प्रेम है वो तो अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, लेकिन जो लड़के की माँ है वो सही नहीं है। लड़के की माँ ने क्या है उस लड़के के ऊपर और आपके ऊपर काम ऐसा करवा रखा है बंधन, जो क्या है आपस में लड़ाई झगड़े करवाता है, और लड़ाई झगड़ों के कारण आप दोनों का जो प्रेम संबंध पहले अच्छा था वो अभी टूटने की कगार पे है। तो ऐसी चीजें हमने देखी, फिर हमने उसको बताया, उसको बिलीव नहीं हुआ, उसको विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने बोला बहन प्रॉब्लम यही है, अगर आप चाहो तो यहाँ के भी काम करवा सकते हो, अगर वहां से करवाओगे तो वहां से करवा लो। फिर उसने क्या है हमसे काम स्टार्ट करवाया, हमने उसका काम किया, जो उसके लड़के के और लड़की के ऊपर जो क्रियाएं की गई थी उसको हमने तोड़ा, उसके ऊपर हमने प्रोसेस किया था। 7 से 8 दिन का इसमें टाइम लगा था, और 7 से 8 दिन के अंदर अंदर जो प्रोसेस था
उसको ख़त्म कर दिया। और वो जो जिसने कॉल किया था वो और उसका पति आज बहुत खुश है और उसका काम हमने कंप्लीट किया था। तो तांत्रिक जी, अगर मैं बात करूँ वशीकरण के लक्षणों की, तो अगर सामने वाले पे किसी पे वशीकरण हो चुका है तो कोई लक्षण दिखेंगे हमें भी कि ये किसी के वश में है? देखो वो तो जरूर दिखेंगे, क्योंकि वशीकरण ऐसी चीज है जो आकर्षित करती है। जैसे किसी के ऊपर हम कर देंगे ना, तो वो दिन रात उसी का नाम लेगा और वो ही उसी को पसंद करेगा। वशीकरण के जैसे लक्षण होते हैं, जिससे किसी के ऊपर करवा रखा हो तो उसके क्या है, बोलचाल में फर्क आएगा, उसकी बात करने के तरीके में फर्क आएगा, उसके साथ रहने में फर्क आएगा। तो उसी प्रकार क्या है, वो उसी आदमी का जो जिसने करवा रखा होगा ना, वो उसी आदमी का गुणगान करना स्टार्ट कर देगा। तो यही इतने सारे लक्षण होते हैं वशीकरण के। तांत्रिक जी, मान लीजिए सामने वाले पे वशीकरण हो चुका है और उनके घर वालों को लगे कि हाँ, हमारे बेटे पे या बेटे पे किसी ने कुछ करवा दिया है, तो क्या उसे उतरवाया भी जा सकता है, मतलब कटवा भी सकते हैं वशीकरण को? देखो वशीकरण तो अगर हो चुका है किसी के ऊपर, तो वो क्या है, उसी आदमी का गुणगान वगैरह करेगा। तो उसमें क्या हमें चेक करना पड़ता है कि इसमें हाल में या फिर पहले वशीकरण हो चुका है या नहीं भी हो चुका है। तो इसमें पहले चेक करना पड़ता है। चेक करने के बाद ही हम ये बता सकते हैं कि इसके ऊपर हुआ है। और उसके ऑपोजिट में जो भी हम क्रिया करते हैं, उसकी कार्ड से वो चीजें खत्म हो जाती है। उसमें टाइम भी लगता है और उसका ऑपोजिट जो प्रोसेस होता है वो हमें करना पड़ता है। तो तांत्रिक जी, इसके साथ ही है ना, हम एक बात और सुनते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उनके ऊपर वशीकरण नहीं काम करता है। नहीं, ये तो देखो झूठ है। क्योंकि वशीकरण ये और तंत्र मंत्र ऐसी चीजें हैं जो हर किसी आदमी पे लग जाते हैं और वो किसी को नहीं देखते कि आगे कौन है। ये चीजें हर किसी के ऊपर लग सकती है। तो तांत्रिक जी, अगर जैसे कोई आपसे ही काम करवाना चाहे और वो आ ना सके पर्सनली, आउट ऑफ इंडिया लगा लो या कहीं बाहर वैसे लगा लो, तो अगर कांटेक्ट करे वो, तो कहते हैं कि वशीकरण करवाने के लिए चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो बाहर बैठा व्यक्ति, कोई दूर बैठा व्यक्ति कैसे करवाएगा? देखो वो व्यक्ति पहले हमसे कांटेक्ट करे, फिर इसको किसके ऊपर करवाना है वो चीजें चेक की जाती है कि पॉसिबल है या नहीं है। उसके बाद में क्या है, जिसके ऊपर करवाना है उसका फोटो नाम लगता है और फोटो नाम और सिटी के नाम से वशीकरण पॉसिबल है, करवा सकता है। तो तांत्रिक जी, इसके साथ ही हम सुनते हैं कि जो सोशल मीडिया पे ना बहुत सी वीडियोस वायरल रहती हैं कि वशीकरण 2 मिनट में वशीकरण हो जाता है, 3 मिनट में हम किसी को भी वश में कर लेते हैं, कोई भी कार्य करवा लो आप हमसे। तो ये सच है या झूठ है? देखो इसके बारे में मैं आपको ऐसा बता देता हूँ। एक दो आप बोल रहे हो 1 घंटे में हो जाता है, 24 घंटे में हो जाता है, ऐसी कोई चीजें नहीं होती है। क्योंकि ये चीजें को स्टार्ट होने में ही 24 घंटे का टाइम लगता है। और ये जो वशीकरण और तंत्र मंत्र की जो चीजें होती है, ये रात्रि काल में शुरू की जाती है और 24 घंटे में वगैरह कुछ नहीं होता। इसमें क्या कम से कम 7 से 11 दिन का टाइम लगता है। जो वशीकरण का प्रोसेस होता है उसमें कम से कम 7 से 11 दिन के टाइम के अंदर, अंतराल के अंदर ही ये प्रोसेस खत्म होता है और जो भी करवाता है उसको रिजल्ट मिलता है। 11 दिन का टाइम लगता है इसमें। तांत्रिक जी, हमें ना पुतला वशीकरण करके भी बहुत ज़्यादा बातें सुन रहे हैं कि पुतला वशीकरण से हम किसी को भी वश में कर सकते हैं या पुतला वशीकरण सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। तो आप पुतला वशीकरण के बारे में हमें बता दीजिए। पुतला वशीकरण तो एक देखो ऐसा है, जिसके ऊपर हमें करवाना है उसके नाम से क्या पुतला बनता है। और पुतले के ऊपर जो जो हम एक्टिविटी करेंगे वो जिसके ऊपर किया जाएगा ना, वो बंदा या बंदी जो भी है वो वैसा ही करेगा। तो इसके प्रकार से क्या है, हमारे पास एक केस आया था यूके से। तो एक लड़के ने हमसे कांटेक्ट किया, उसने हमें सारी बातें बताई कि एक लड़की है जिसे मैं काफी टाइम से मतलब प्यार वगैरह करता हूँ और वो लड़की और मैं दोनों साथ ही में काम करते हैं। कम से कम 6-7 साल का अपना रिलेशन है। तो रिलेशन में है वो लड़की और वो दोनों लड़का दोनों एकदम अच्छे से खुश है। लेकिन वो लड़की है वो मतलब थोड़ी मतलब उसका व्यवहार थोड़ा अलग है। उससे क्या है, लड़का पसंद भी है ना भी पसंद है। तो उस प्रकार क्या है, वो लड़की 7-8 साल तक तो रही उसके साथ में। फिर उसने क्या है लड़के से मतलब दूरियां बनाना स्टार्ट कर लिया। उसको क्या थोड़ी पैसे की थोड़ी नीड थी, उसकी वजह से क्या है वो आउट ऑफ कंट्री चली गई। जैसे लड़का था यूके का और वो नहीं पता नहीं कहाँ चली गई। तो उसकी वजह से क्या वो लड़का काफी परेशान था। तो उसने क्या है मतलब काफी जगह काम करवाया, काम उसका बना नहीं। फिर उसने लास्ट उम्मीद से मेरे को कॉल किया। फिर मैंने उनसे क्या है फोटो और नाम लड़के से मंगवाया,
सारी मतलब डिटेल जो भी मंगवानी होती है वो हमने मंगवाई। फिर उसने क्या है, मैंने उसको बोला कोई लड़की की ऐसी चीज है तुम्हारे पास जो मतलब उसकी हो उसकी। फिर उसने क्या है, मुझे कपड़े की फोटो भेजी। तो कपड़े की फोटो से क्या है, फिर हमने एक पुतला तैयार करवाया। फिर पुतला तैयार करवाने के बाद में क्या है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम 12 दिन का टाइम लगता है। पुतला बनाया। पुतला बनाने में कम से कम देखो काफी सारी चीजें लगती है, जैसे शमशान की जो राख होती है ना, वो चीजें लगती है इसमें। और वो चीजों से क्या है, एक पुतला बनता है। और पुतला बनने में कम से कम 3 दिन का टाइम लगता है। वो पुतले का कभी हाथ बनता है, कभी पैर बनता है, कभी सर बनता है। 3 दिन का टाइम लगता है। और 3 दिन के अंदर अंदर वो पुतला बनता है। और 3 दिन में बनने के बाद में फिर उसके ऊपर काम स्टार्ट होता है। और फिर जो हम पुतले के साथ एक्टिविटी करेंगे ना, वो जो इसके ऊपर किया जा रहा है वो वैसी ही एक्टिविटी करेगा। तो उसके ऊपर हमने पुतला वशीकरण का प्रोसेस किया था। और 11 दिन के अंदर अंदर वो लड़की जहाँ कहीं भी गई थी वो वापस उस लड़के के कांटेक्ट में आ गई। और इसके लिए हमने पुतला वशीकरण का जो प्रोसेस है उसका यूज किया था। तो तांत्रिक जी, अगर मैं बात करूं, क्या वशीकरण से किसी की मौत भी हो सकती है? देखो, वशीकरण से मौत तो ऐसे तो नहीं होती है। जैसे हम किसी के ऊपर वशीकरण का यूज करते हैं और हम उसको कुछ रेमेडी बताते हैं, तो वो रेमेडी को अगर सही प्रकार से यूज नहीं करता है, उसमें कुछ गलत वगैरह करता है, वो हमारे हिसाब से नहीं करता है, तो उसमें क्या है, वो जो बंदा होता है उसके ऊपर क्या नेगेटिविटी का असर हो सकता है। उसके वगैरह से मतलब वजह से उसकी तबीयत वगैरह भी खराब हो सकती है, उसको कुछ भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है उसकी। अगर वो अपनी गलती से मतलब गलती करता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो तांत्रिक जी, हम देखते हैं कि चीज़ें काफ़ी बार हावी हो जाती है एक दूसरे के ऊपर। तो अगर मैं पूछूं, आप कोई काम कर रहे हैं तो क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर भी कभी कुछ हावी हुआ हो? देखो, काम करते हैं तो कुछ चीजें पहले तो हम अपनी सेफ्टी करते हैं। अगर बाई चांस अगर हम अपनी सेफ्टी नहीं करते हैं तो इसमें क्या है, कुछ चीजें नेगेटिव जो चीजें होती है वो हमारी चीजें हमारे ऊपर इफेक्ट कर सकती है। तो उसमें क्या है, कुछ चीजें हावी हो सकती है। तो तांत्रिक जी, आजकल हम देख रहे हैं कि जो आज का यूथ है, जो जनरेशन है, वो अपने करियर को लेकर बहुत इनसिक्योरिटीज़ फील करती हैं, इतना कंफर्टेबल फील नहीं करती। उन्हें ना परेशानियाँ आती हैं करियर में कि हम आगे क्या करें क्या ना करें। दूसरा, अगर कोई करियर में है भी, अपने करियर स्टार्टिंग फेज में कहीं जॉब वॉब कर रहा है, तो दूसरे की तरक्की देख के जल जाता है। तो अगर उसे वशीकरण का उपयोग करवाना हो या उसे वशीकरण का कुछ करके अपने सामने से बड़े मैनेजर पे लगा लो या बॉस पे लगा लो, उस पे वशीकरण करवाना हो, तो क्या वो वशीकरण करवा सकता है? वो बिल्कुल वशीकरण करवा सकता है। उसमें क्या होता है, देखो आजकल जो न्यू जनरेशन है उसमें क्या है, कोई किसी को देख के खुश नहीं है। हर लोग मतलब एक दूसरे से जलते रहते हैं कि ये इतना ग्रोथ कर रहा है, मैं यहीं पे हूँ, वो कहाँ गया, मेरे साथ में था और कितना दूर चला गया, मतलब कितना ग्रोथ कर रहा है। तो उसमें क्या है, कुछ लोग होते हैं जो अलग सोच के होते हैं, वो किसी के ऊपर वो करवा देते हैं कुछ चीज़ें। उसकी वजह से क्या है, जो वो ग्रोथ कर रहा है वो 100% पे चला गया, तो वो क्या है, सीधा डाउन 0 पे आ जाता है। तो उसमें क्या कुछ चीज़ें करवाई जाती है, तब वो चीज़ें असर करती है इसके ऊपर। तो अंत में मैं तांत्रिक जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो वशीकरण किसी पे हो जाता है तो उसका कोई समय निर्धारित होता है कि सामने वाले पे वशीकरण इतने समय तक रहेगा, या जिंदगी भर रहता है उसके ऊपर वशीकरण? देखो, वशीकरण का टाइम पीरियड होता है। इसमें क्या होता है, 3 साल का होता है, 6 साल का होता है, 12 साल का भी होता है, और लास्ट होता है अंतिम 17 साल का। 17 साल के अंदर अंदर वशीकरण खत्म हो जाता है और फिर उन जो भी करवाता है उनका लाइफ वगैरह तो सेट हो जाता है, और फिर पता नहीं कहाँ का कहाँ आदमी पहुंच जाता है। लास्ट जो हम करते हैं वो 17 साल के लिए यूज लेते हैं वशीकरण। राधे राधे सभी को। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे लव प्रॉब्लम हो, घर में कोई परेशानी हो, बिजनेस का प्रॉब्लम हो, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनका समाधान करके देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर चल रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। राधे राधे।